सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस एलएलएम कोर्स। तो हमारा डीबीएस का जो है वो सब्जेक्ट चल रहा था। हमने पीछे जो है डीबीएस के कई सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी ये। तो आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे जी प्रीवियस क्लास डीबीएस। हमने पीछे जो प्रीवियस क्लास डीबीएस करा था वो कॉमन में करा था और आज हम करेंगे जी इंडियन कंसेप्ट इसका। तो प्रीवियस क्लास डीबीएस इंडियन कंसेप्ट के अंदर इस टॉपिक को हम क्या है, ये क्या रिलेशन है इसका इंडिया के अंदर, ये हम देखेंगे। चलो जी, टाइप्स ऑफ डिफेंस अगर हम यहाँ पर देख लें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यस, हाँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें टाइप्स ऑफ डिफेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला आ गया जी प्रोफेशनल डिफेंस। प्रोफेशनल डिफेंस के अंदर एवरी प्रोफेशनल हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट, कंडीशंस, रूल्स एंड एथिक्स। तो हर प्रोफेशनल जो भी यहाँ पर है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो या फिर हम लॉयर्स हो, उन सबका जो है कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, रूल्स है, एथिक्स है, जिनको हम लोगों को फॉलो करना होता है। इफ एनी एक्ट वायलेट सच रूल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल डिफेंस। तो अगर हम कोई इस तरीके का एक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके का काम करते हैं जो कि वो रूल्स, एथिक्स और जो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट होगा, तो हमारे को बोला जाएगा प्रोफेशनल डिफेंस हमने करा है। तो प्रोफेशनल्स के अंदर भाई लीगल, मेडिकल, एजुकेशन, कई तरीके के यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉजेज ऑफ प्रोफेशनल डिफेंस। प्रोफेशनल डिफेंस होता क्यों है इंडिया के अंदर? देखो, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर पुअर, इलिटरेट एंड बैकवर्ड, हेंस कैन बी इजीली एक्सप्लॉइटेड। तो इजी टारगेट रहते हैं ये एडवोकेट्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, पागल बना देते हो। अब कोई बंदा जा रहा है जी कि मेरे ना आंख में जरा खुजली सी हो रही है, तो नॉर्मल जो है, या फिर आंख में ना कैडी सी हो रही है, अब वो नॉर्मल जो टीयर प्लस या कोई लुब्रिकेंट डाल के ठीक करा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर विटामिन ए लेके ठीक किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर, ओ भाई साहब तुम्हारे तो आंख जाने वाली है, तुम रात में फोन यूज करते होगे। अब बंदा कहेगा हाँ जी करता तो हूँ यार, मैं वो क्या बोलूँ, मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो रात में जरा पढ़ाई कर लेता हूँ। अरे बात साहब, तुम्हारी आंख चली जाएगी, तुम मर जाओगे, तुम्हारा कैंसर फैल जाएगा दिमाग के अंदर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आदमी के ऐसे फाड़ देते हैं कि कर दो जी, कर दो, जो करना है सर्जरी कर दो, आप ले लो 2 लाख रुपए, ले लो 3 लाख। तो इलिटरेट ऐसे ही एडवोकेट्स हैं, लॉस पता नहीं होते, तो अरे यार मैंने तो ना उसको चांटा मार दिया, अब मैं क्या करूं? अरे चांटा मार, भाई गया, फांसी चढ़ जाएगी, तुझे पता नहीं है, तू मर जाएगा, तू 1 साल के अंदर तुझे फांसी चढ़ जाएगी, तू परिवार से गायब हो जाएगा, तू दुनिया से गायब हो जाएगा, मर जाएगा तू, बहुत गड़बड़ हो गई, ला 5 लाख रुपए रख, करता हूँ तेरा। अरे छोटा सा यार, थप्पड़ मारा है, वैसे ही पड़ता, इतना बड़ा मैटर। तो ये प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर गरीबी एक तो बड़ी प्रॉब्लम है, उससे बड़ी प्रॉब्लम है इलिटरेट, पढ़े लिखे कम है, बैकवर्ड है, तो पता नहीं होता, तो पागल बना के पैसा खींच लेते हैं। और गरीब है तो वो भी एक्सप्लॉइट हो जाता है। तो इजिली एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बाय इलीगल मींस, ये एक इसका कॉज हो सकता है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बाय हुक और क्रूक, बिल्कुल, ये तो खासकर होता है प्रोफेशनल्स के अंदर कि भाई क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, तभी जो है जेब ढीली होगी क्लाइंट की, पैसा देगा वो। तो ये तो हमने इसका काम हमने कर ही देना है जैसे तैसे करके। चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं इंडिविजुअल करके। एग्जांपल्स ऑफ डिफेंस बाय लॉयर्स, हम पहले लॉयर्स देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके डॉक्टर्स का देखेंगे, फिर जजेस का और देखेंगे। पहला, लॉयर्स हम लोग क्या करते हैं एडवोकेट्स? फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंसेस, नकली एविडेंसेस ले आएंगे। मैनेज अपोजिट लॉयर्स बाय पेमेंट ऑफ मनी, दूसरे अपोजिट जो लॉयर होगा डिफेंस लॉयर, उसको खरीद लेंगे। ठीक है। वायलेटिंग प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो खराब हो जाता है। और आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चंस। सो हाँ जी, आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चंस टू द रेप विक्टिम टू एम्बेरस हर। तो ये सारे टेक्निक्स भी जो हम करते हैं ताकि वो अ, परेशान हो जाए, प्रेशर में आ जाए। ठीक है। तो ये एडवोकेट्स के हो गए। डिफेंस क्या करते हैं? डॉक्टर्स क्या किस तरीके की डिफेंस करते हैं देख लेते हैं। इशू ऑफ फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट, इजी है। फॉल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो है ये निकाल देते हैं। इलीगल अबॉर्शन जो है ये कर देते हैं। फॉल्स एविडेंस कर देते हैं। और किडनी ब्रैकेट्स, किडनी जो है वो बेचनी शुरू कर देते हैं। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जी हमारा इसके अंदर आता है ऑफिशियल डिफेंस। ऑफिशियल डिफेंस के अंदर अगर हम देखें
तो ऑफिशियल डिफेंस मतलब स्टेट के ऊपर आ गया, और अब्यूज ऑफ पावर्स बाय द ऑफिशियल्स। अब ये ऑफिशियल्स कौन हो गए? ये ऑफिशियल्स जो हमारे हो गए ये ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है जी, नाम से समझ आ रहा है कि ऑफिशियल्स जो डिफेंस करेंगे, मतलब कि गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो डिफेंस कौन करेगा? जिसके पास पावर होगी, तो ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। तो एरोगेंट बिहेवियर, आर्बिट्रल बिहेवियर, करप्शन, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें जो हैं कुछ ब्यूरोक्रेट जो है, जो हमारा ऑफिशियल कैटेगरी के अंदर जो है डिफेंस करते हैं। इसके अंदर आसान है जी, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑफिशियल के बाद जो है हमारे डिफेंस हो सकती है जी जजेस साइड से, बिल्कुल हो सकती है। जजेस साइड से क्या डिफेंस हो सकती है? जजेस साइड से होती थी एक्सेप्टिंग ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स, मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद लॉयर्स। भाई लॉयर्स जो है जान पहचान होते हैं, उनसे पैसे खाकर केस को उनके फेवर में कर देते हैं। इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल प्रेशर, वही कोई पॉलिटिकल प्रेशर है उसके अंदर जजेस को खरीद लिया जाता है। और डिफिकल्ट टू सीक जस्टिस, इस वजह से जो है जस्टिस लेना मुश्किल हो जाता है। देन वी हैव थर्ड पुलिस। जी पुलिस के ऊपर पुलिस की साइड से क्या डिफेंस होती है? डिफेंस बाय द पुलिस। पहला हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल थर्ड डिग्री मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड डिग्री मेथड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसको जो है वो फिर भी यूज कर रहे हैं। एनकाउंटर किलिंग, जो फेक एनकाउंटर किलिंग है। अब इसके अंदर एक चीज है कि वैसे तो ये वैलिड है, अगर तुम अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, तो जो है उसको हम ट्राई कर देंगे पुलिस ऑफिसर को। रेप बाय द ऑफिसर, तो जो ऑफिसर है जो उसकी कस्टडी में है, उसको उसके साथ जो है वो रेप। टू काउंटर इट, अब हमारे पास क्या कोई ऐसे तरीके हैं जो इन सब चीज़ों को हम रोक सकें? बिल्कुल जी, नेशनल पुलिस कमीशन एनपीसी हमारे पास है, जो 1977 में जो है बनाई गई थी। इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि एलिमिनेशन ऑफ डिले इन्वेस्टिगेशन। भाई कुछ इस तरीके की चीज़ें लाओगे, एलिमिनेशन ऑफ डिले हो जाए। जैसे डिफॉल्ट बेल है 167 का 2, और इसके अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाती है पुलिस के थ्रू, तो बेल एज ऑफ राइट बन जाता है। तो ये भी एक प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर, जो 60 डेज 90 डेज के जो प्रोविजन है उसके अंदर भाई हमारे को इन्वेस्टिगेशन खत्म करके चार्जशीट फटाफट से जमा कर देनी है। देन वी हैव एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एक्ट। इस तरीके की जो रिकमेंडेशन है हमारी एनपीसी ने दी थी। देख लेते हैं सम लॉज डील टू डील विद डिविएंस इन इंडियन कंसेप्ट। कुछ तरीके के लॉज जो है हमारे यहाँ पर इंडियन कंसेप्ट के अंदर डिविएंस को डील करने के लिए। देखो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन तरीके के तो तुम राइट यूज करके जो है अपना कर सकते हो अपने प्रोटेक्ट डिविएंस से अपने आप। दूसरे लॉज क्या है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो सकता है, सीता जो है वो एक्ट हो सकता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है। इस तरीके के जो एक्ट हैं ये भी जो है कुछ हद तक हमारे को डिविएंट बिहेवियर से बचाते हैं इन सब चीज़ों से। फिर देख लेते हैं ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल डिविएंस, सेम है सब जो हमने पीछे करा था ऑफिशियल डिविएंस के अंदर। चलो जी, हम नेक्स्ट हमारे यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है, इसको इसी वीडियो के अंदर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। पॉलिटिक्स एंड क्राइम्स। देखो नाम से समझ आ रहा है पॉलिटिक्स एंड क्राइम्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो व्हेन पॉलिटिकल पावर इज यूज्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट सीकिंग पर्सन फॉर देयर पर्सनल गेन और मोर एडवांटेजेस सच एज हायर पोजीशन इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ा आसान हो गया। कह रहे जी पॉलिटिकल पावर को जब तुम अपने सेल्फ गेन के लिए यूज करते हो, उसको जो हम यहाँ पर पॉलिटिक्स एंड क्राइम्स के टॉपिक के अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल जी कर सकते हैं। क्या काम के लिए करोगे कि तुम हायर पोजीशन मिल जाए, पैसे मिल जाए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पावर ज्यादा मिल जाए, यही होगा। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमने यहाँ पर करने पड़े। सो टू गेट अनड्यू फेवर थ्रू द यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर इज अ क्राइम। तो भाई तुम्हें पॉलिटिकल पावर तुम्हारे पास है, तुम्हारे को दी गई है कि तुम जनता की सेवा करो, लेकिन तुम उसको यूज कर रहे हो अपने सेल्फ मोटिव्स को पूरा करने के लिए, तो वो चीज हो गई। तो अनड्यू यूज, ये ज़्यादा बड़ा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है ये। वैसे भी टॉपिक जो है छोटा ही आना चाहिए पेपर के अंदर, तो अगर आप चाहो तो इंटरनेट से इनके एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स हैं, इनके एक्सप्लेनेशन इंटरनेट से देख सकते हो। कॉजेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर वोट बैंक है मेन, करप्शन है जिसके अंदर मिसयूज ऑफ पावर आएगी, और लैक ऑफ गवर्नेंस है। ये कुछ 3 पॉइंट हैं, और भी पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहो तो इस टॉपिक के अंदर जो है वो कर सकते हो। चलो जी, ये हो गया जी हमारे डिविएंस की जो है ये वाली यूनिट खत्म। तो आसान था जी ये सारी डिफेंस जो है इंडिया के अंदर अलग अलग, उसके अंदर हमने देख लिया जजेस क्या कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल और हम एडवोकेट्स क्या कर रहे हैं। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रतीक्षा साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड या टेक केयर।